वेलकम आप सभी का। मैं हूं पीके प्रेम, ज्वाइंट डायरेक्टर एजीपी। बड़ी खुशखबरी की बात है हम लोगों की कि हर महीने में, हर सप्ताह के बाद आपकी वैकेंसी आ रही है। आप रेगुलर पढ़ाई करिए, जॉब वैकेंसी आती रहती है। आईटीआई के क्षेत्र में आपको अगर 20 से 40 वैकेंसियाँ भी आती है, ये हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी की बात होती है। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे। आप थंबनेल में देख रहे हैं गेल इंडिया लिमिटेड, और ये महारत्ना कंपनी है, आपको पता होना चाहिए। 7th पे कमीशन बेस पर आपको सैलरी देता है, ठीक है। 7th पे कमीशन बेस पर आपको सैलरी देता है। ये 24,000 से लेकर के आपकी लास्ट सैलरी 1,20,000 महीने तक की हो सकती है। अब सोचिए अगर जॉब इसमें मिल जाए कितना बेहतर ज़िंदगी होगा आपका, ठीक है। तो आइए देखिए जॉब के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें ध्यान रखना है। आइए शुरू करते हैं हम लोग कि इस जॉब में आप सरकारी जॉब के लिए आईटीआई भी है, लिखा हुआ इस पर आईटीआई है। तो आईटीआई वाले के खास करके हम लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिप्लोमा वाले भी याद रखिएगा, डिप्लोमा वालों के लिए भी इसमें जॉब है, ठीक है। जो डिप्लोमा कर चुके हैं वो भी इसको भर सकते हैं। आइए इसमें हम लोग शुरू करते हैं अपना क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कौन कौन से ट्रेड इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। हर महीने आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी आती है। आप तत्पर नहीं होते हैं, पढ़ाई छोड़ दिए रहते हैं, दिक्कत होता है। जो लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होते हैं वो इसमें ज़रूर सफल होंगे, ठीक है। एक बात और बता दें कि आपके एजीपी के कोचिंग में ऑफलाइन बैच भी नया स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन भी मिल रहा है, मास्टर कोर्स भी मिल रहा है। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, आराम से घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ आके फुल्ली इन्वायरमेंट में आप तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी बार बार आपको नहीं मिलता है, इसलिए ध्यान दीजिए। आइए शुरू करते हैं हम लोग। आपका जो इंडिया लिमिटेड है, इसमें वैकेंसी कहाँ कहाँ है और कौन कौन सी वैकेंसी के पोस्ट के लिए कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। यह गेल इंडिया लिमिटेड, जो जिसका गेल भवन आपका कहाँ है, बीकाजी में, गामा प्लेस, आर के पुरम, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले पोस्ट के हिसाब से कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी निकली है। और 23 पेज का ये नोटिफिकेशन है। हम 23 पेज के नोटिफिकेशन पर बात नहीं करेंगे, जो जो मेन चीज़ें हैं उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ से फॉर्म फिलअप करने के लिए, अगर आपको फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी चाहिए तो ITIinstitute.com, ये इसी के पार्ट में, वहाँ पर जा कर के आप इस फॉर्म फिलअप की वैकेंसी अपलोड कर दी जाएगी। कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या फ़ोटो डालना है, कितने JPG का डालना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, देना पड़ेगा, ये आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। हम सिर्फ वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं, आपको सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। देखिए पोस्ट का नाम यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए आपको पोस्ट टोटल 7th पे में आएगा। टोटल 2 पोस्ट है। जो आपको ST के लिए आता है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट है। फॉरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए आपको टोटल 1 पोस्ट है। फॉरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 14 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, जो इंस्ट्रूमेंटेशन से किए है ना, उसके लिए 14 पोस्ट है। अभी हम आते हैं कि आईटीआई वाले के लिए, ये मैकेनिकल फॉरमैन के लिए, इंजीनियर के लिए 1 पोस्ट, फॉरमैन सिविल के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। थोड़ा सा बता देते हैं कि वो लोग भी अगर जो देख रहे होंगे उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। जूनियर सुपरिटेंडेंट है, ऑफिशियल सुपरिटेंडेंट है, जो जेई के पोस्ट आते हैं, ये सब जेई के पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर केमिस्ट के पोस्ट हैं। ये टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए 3 पोस्ट इसमें दिया गया है, जिसका क्वालिफिकेशन हम नीचे आपको बताएंगे। आइए अब हम बता रहे हैं आपको, जो आपका टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन ग्रेड के लिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो टेक्निकल ग्रेड में जो आपका इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए पोस्ट है, वो देखिए 35 पोस्ट है। क्या ज़बरदस्त पोस्ट है। BRO में मात्र 30 पोस्ट दिए गए थे, इसमें 35 पोस्ट है। बताइए अगर तैयारी करेंगे तो BRO में नहीं होगा तो गेल में होगा, गेल में नहीं होगा तो सेल में होगा, सेल में नहीं होगा तो वेल में होगा। वैकेंसी आती रहती है। अब आप लगे होंगे कि रेलवे लोको पायलट भी बनेंगे ITI करके, तो रहिए लगातार, नहीं होगा तो फिर भोज खाते रहिएगा, ठीक है। तो आइए, ये 3 पोस्ट है, जिसमें आपको याद रखिए ग्रेड यहाँ जो है S3 के तहत इसको मिलेगा। ये देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें सभी के लिए पोस्ट दिया हुआ है। ये इसमें क्या कहते हैं, PWD के लिए, जो डिजेबल है उसके लिए, सबके लिए पोस्ट थोड़ा सा अलग अलग बांटा गया है। तो कितने पोस्ट है आपके लिए, अपना इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट है 35 पोस्ट, ठीक है।
बस आगे बढ़ें। आइए, अब जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन है इलेक्ट्रिकल के लिए छोड़ दीजिए, अब आईटीआई में जो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन पोस्ट के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वो 16 पोस्ट है। देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन वालों आपको बार बार मौका मिल रहा है, इससे पहले बीआरओ में भी मिला है और इसमें भी मिल रहा है, तो आप जरूर पढ़ाई करिए, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि मेरे ट्रेड की वैकेंसी ही नहीं आती है, इतना काफ़ी है यार, ये इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो पढ़ते हैं थोड़ा बहुत उसको जॉब हो जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों यही सोचकर नहीं पढ़ते हैं कि भाई हमारा वैकेंसी ही नहीं आता है। अब देखिए कितना वैकेंसी आ रहा है, 24,000 से 90,000 तक की सैलरी आपको मिलने वाली है और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जरूर पढ़ाई करिए, ठीक। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं और कहाँ कहाँ कौन सा पोस्ट है। इसके बाद आपका जो टेलीकॉम टेक्नीशियन टेलीकॉम टेलीमेट्री के लिए पोस्ट कितना है, 14 पोस्ट दिए गए, ठीक है। टेलीकॉम वाले आपके लिए कितना पोस्ट है, 14 पोस्ट है टोटल, ठीक है, जिसमें सभी कैटेगरी के लिए बांटा गया है। इसके बाद असिस्टेंट स्टोर परचेजिंग के लिए 28 पोस्ट है इसमें। उसके बाद आपको बात करें एनाउंसमेंट असिस्टेंट के लिए, सॉरी अकाउंटेंट के लिए, असिस्टेंट के लिए टोटल पोस्ट कितना है देख लीजिए, 24 पोस्ट है, ठीक। सभी का क्वालिफिकेशन हम लोग आगे देखेंगे, सिर्फ पोस्ट देख लीजिए कौन कौन सा इसमें है। मार्केटिंग असिस्टेंट के लिए 19 पोस्ट है, जिसमें आपको MBA वाले सबको भरना पड़ता है, ठीक है। ये सारे पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 282 पोस्ट इसमें दिए गए। अब हम लोग बात करें कि जो डिजेबल कोटा के लोग हैं कुछ, ठीक है, उसके लिए पोस्ट का थोड़ा सा अलग स्पेशल कैटेगरी दिया गया है। रिजर्व ऑफ आइडेंटिफिकेशन पर्सन विथ बेंच मार्क डिजेबल PWD BDS के लिए जो स्पेशल में जो आपके कुछ डिसेबल हैं या कुछ विकलांगता जिसमें है, उसके लिए अलग पोस्ट की व्यवस्था की गई है, जिसमें 17 पोस्ट है इसमें। और 17 पोस्ट में सभी के लिए है, इंजीनियर के लिए भी है, टेक्नीशियन के भी लिए, सबके लिए, टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए 1 पोस्ट दिया गया, और टेक्निकल मैकेनिकल ITI वाले जो डिजेबल कोटा में है उसके लिए 2 पोस्ट दिए गए। तो इस बार पोस्ट को थोड़ा सा क्या किया गया, अलग कर दिया गया कि डिजेबल वाले में कोई आदमी नहीं जा सकते, नहीं भर सकते, ठीक है। तो अच्छी सी बात है, आपको बेनिफिट मिलेगा, उसमें कोई टॉर्चर नहीं है। अब इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर, आइए ये सब क्या क्या आपको होने चाहिए, ये देखिए जो यहाँ आइए। अब हम लोग चलते हैं ग्रेड की बात करें तो जो इंजीनियर JEE है सबको 7th पे होगा, और जितने भी आपको फॉर्मल इलेक्ट्रिकल के लिए 5 में लागू होगा, सैलरी 5 जो कमीशन होगा उससे लागू होगा, ठीक है। सैलरी की बेस का बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें फॉरमैन के लिए 1,20,000 29,000 से स्केल पे आपका आएगा, ठीक है। इसमें जो आपका अपर लिमिट, अब ये इसमें लिख रहा है कि नेम ऑफ द पोस्ट और अपर लिमिट एज का कितना है। जो आप लोग ये जो आप फॉर्म भरेंगे ना, मल्टी कंपनी वाला जो जितने भी लोग हैं, अपर लिमिट है 33 वर्ष, SC के लिए कैटेगरी 43, ठीक है। उसके बाद है आपको PWD SC के लिए 43 वर्ष दिए गए। फॉरमैन सिविल के लिए जो पोस्ट की पैसा है ये इसमें देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सीधा सीधा बात करेंगे कि आपके क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिए गए, ठीक है। सारे क्वालिफिकेशन को देखते जाएंगे, हम प्रॉपर बात करेंगे ITI वालों के लिए, ठीक है, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे पोस्ट है, बहुत सारी चीज़ लिखे हुए हैं। केमिस्ट के लिए जो मास्टर डिग्री होना चाहिए, MSc होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए आपका पोस्ट कितना होना चाहिए देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर आएंगे हम। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए आपको मैट्रिक होना चाहिए और ITI होना चाहिए ट्रेड्स में, ठीक है। और एक चीज़ इसमें क्या है कि अगर जिनके पास थोड़ा सा ये समस्याएं हैं कि इसमें एक्सपीरियंस दिया गया है, आप ये मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन ये कह रहा है कहाँ कहाँ, प्लांट, स्टील प्लांट, क्रॉस कंट्री, हाइड्रोकार्बन प्लांट, पाइपलाइन, पेट्रोकेमिकल प्लांट, हाइड्रोकार रिफाइनरी, फर्टिलाइजेशन ओनली स्टेट गवर्नमेंट में। उसके बाद लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ जो इंस्टीट्यूटर है अंडरटेकिंग के अंदर आता है, जो लार्ज कंपनी है, बड़ी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी भी है और बड़े पैमाने पर वो रजिस्टर्ड है। इसमें भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप कंपनी में भी अपॉर्चुनिटी रिपीट हो सकते हैं। जो कह रहे हैं ना, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन से भी अगर कर रहे हैं आप तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं आप, इससे रिलेटेड बात कर रहा है
तो आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, तो मेनली हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका ITI की बात करें। ठीक है, डिप्लोमा वाले भी इसको देख सकते हैं और भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग के लिए उसके लिए पोस्ट दिया गया। अब ITI में जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन वाले पोस्ट हैं उसके लिए अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर देखिए, इसको क्लीन कर देते हैं, मैट्रिक चाहिए प्लस ITI चाहिए। ठीक है, NAC मतलब आप नेशनल अप्रेंटिसशिप के तहत आप कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको ITI और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिसिप्लिन मतलब यही सब, आपको हाइड्रोकार्बन रिफाइनरी, अंडरटेकिंग कार रिफाइनरी, फर्टिलाइजेशन, मतलब इन सभी जो पोस्ट हैं प्राइवेट सेक्टर में हो या आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आप 2 साल काम किए हुए होने चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन के। इसके बेसिस पर जो काम होता है वो काम आप किए होंगे तो आपको सैलरी कितना मिलेगा भाई, 24,500 से 90,000 तक की आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, कितना, 24,500 से 90,000 तक आपका सैलरी हो सकता है। सोचिए कितना अच्छा है, बेटर है। इसके बाद अब इसमें ITI के पोस्ट के लिए और इसमें देखिए टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए बात करें हम लोग, ये देखिए टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए अपना पोस्ट आता है मैट्रिक प्लस ITI ट्रेड्समैन। मैकेनिकल से संबंधित जो भी आपका ITI से संबंधित है उसमें आप ये लोग के लिए भर सकते हैं। यहाँ पर उसको भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है। सीधी बात है कि इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस है, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे तो उसके बाद ITI के लिए टेक्नीशियन टेलीकॉम के लिए भी आपका है, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस है आपको। इसके बाद अब आप ये आपको जो ऑपरेटर है फायर ऑपरेटर, ये कह रहा है कि 10+2 मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन ऑफ फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स ड्राइविंग का होना चाहिए। मतलब 6 महीने का फायरमैन का ड्राइविंग कोर्स आपके पास होना चाहिए, तभी इसको आप भर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट स्टोर के लिए अगर बात करें तो बैचलर डिग्री आपको मिनिमम 3 साल का होना चाहिए। इसमें भी आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें एज आपका लिमिट 26 साल है और कैटेगरी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है इसमें, बैचलर डिग्री के लिए अकाउंटेंट असिस्टेंट की बात करें तो BCom चाहिए आपको। अकाउंटेंट की अगर बात करें तो BCom चाहिए और 3 साल का ड्यूरेशन वाला आपको ऑनर्स पेपर चाहिए। OBC EWS नॉन क्रीमिलियर वाले कैंडिडेट भर सकते हैं। इसमें आपको 1 साल काम किए होना चाहिए। फाइनेंस और अकाउंटेंट में आप कहीं भी काम किए होंगे तभी होगा। ये कब होगा, कंपनी या किसी भी रिप्यूटेड कंपनी से आप ये ले सकते हो, आप ले नहीं सकते हो आप अगर काम किए होंगे तो। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे ट्रेड्समैन कम्युनिकेशन, टोटल हिसाब रखिएगा। और इसमें नई चीज़ें क्या दी गई है कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या आपको फोटो कैसे रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, ये इसमें टोटल डिटेल दिया गया है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आपको फॉर्म भरने की पूरी जानकारी चाहिए तो ITIinstitute.com जो YouTube चैनल है उस पर जा करके पूरी फॉर्म भरने की जानकारी का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम खास करके बताने जा रहे थे कि ITI वालों के लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हर महीने आपको वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो आप पढ़ाई करते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहिए। ठीक है, एकदम जहाँ कहीं भी हो, जहाँ भी पढ़ते हैं आप डेली कम से कम आपके माइंड में ये नहीं भूलना चाहिए कि आपको जॉब लेना है। ठीक है, ध्यान रहेगा, आपको माइंड एसेट रहेगा तो जरूर उसके प्रति आपके लगाव होंगे और थोड़ा पढ़ेंगे जरूर। लेकिन जो ITI किए हैं जॉब लेना तो फॉर्म भरिए जरूर ताकि आप पढ़ पाएँ। अगर इसमें ना भी हो तो कोई और वैकेंसी में आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। अपन डेली रेगुलर क्लासेस UPRVNL के चल रहे हैं आपका प्रीवियस पेपर, और सप्ताह में टाइम की वजह से क्योंकि वैकेंसी आ जाती है तो अपन बताना पड़ता है ना, क्योंकि हम लोग फॉर्म भरेंगे तो मेन काम तो ये भी है ना, आइडिया मिलना चाहिए कि कहाँ कहाँ फॉर्म भरना है। ठीक है, और आपके रेगुलर न्यूमेरिकल सेशन भी चालू रहेंगे। ठीक है, तो आप रेगुलर आइए और यूट्यूब के चैनल पर 2 बजे के आसपास, 2:10 इतने बीच में हम आते हैं और आपके लिए जानकारियाँ लेकर आते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड आपके जो फॉर्म ITI संबंधित जो फॉर्म आएंगे उसके बारे में भी जानकारी हमको देना अनिवार्य है, और इसके लिए पढ़ाई भी हम करते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं आपका EasyWay में और ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं। आप एकदम ज्वाइन कर सकते हैं, बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो आप देख लीजिए सिलेक्शन रेट यहाँ का देख लीजिए, बच्चों से आपके फीडबैक देख लीजिए। ठीक है, तब मिलेंगे फिर, बाय, धन्यवाद।